नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। प्रथम चरण का नामांकन समाप्त, नामांकन दोनों चरण का खत्म हो गया। प्रथम चरण में नाम वापस लेने का भी समय सीमा खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का एक दिन बचा हुआ है। अब तक महागठबंधन अस्त व्यस्त है, अराजकता की स्थिति है। 12 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी टकरा रही है। एक सीट पर तो वीआईपी के उम्मीदवार का नामांकन कैंसिल हो गया और वो पूर्व विधायक थे आरजेडी के, जो वीआईपी के टिकट पर लड़ रहे थे। ठीक है, उसके अलावे चैनपुर और बाबूबढ़ी विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी के उम्मीदवार टकरा रहे हैं आरजेडी के उम्मीदवार से। कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार 6 विधानसभा सीटों पर टकरा रहे हैं। कहलगांव जैसी प्रतिष्ठित सीट है, वैशाली, लालगंज जैसी प्रतिष्ठित सीट है जहां पर कि कांग्रेस और आरजेडी टकरा रही है। इसके अलावा सीपीआई के साथ कांग्रेस पार्टी बछवाड़ा, राजापाकर जो कि विधानसभा सीट जीती हुई सीट है आरजेडी कांग्रेस पार्टी की, रोसड़ा जहां से कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर बीके रवि चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। ऐसे महत्वपूर्ण सीटों पर आपस में टकरा रहे हैं। 243 विधानसभा सीट है बिहार विधानसभा के लिए। 255 उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से आ गए हैं। ठीक है, यहां तक कि आईआईपी जो नई पार्टी जो शामिल हुई है वो यादवों को ही बदनाम कर रही है कि यादव पीटने आए, आपको मारने आए यादव जाति के लोग, तो उसका गर्दन में दांत काट लो। ठीक है, ये जो आईपी गुप्ता की पार्टी जो जिन्होंने सहरसा से नामांकन किया है, तो वहां भी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। तो महागठबंधन एक प्रकार से अस्त व्यस्तता की स्थिति में है। और विगत अगर एक सप्ताह 10 दिन के अंदर की गतिविधि को देखेंगे तो एक बात तो स्पष्ट निकल कर आ रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस और वीआईपी और के बीच जो आरजेडी का जो संबंध दिख रहा है, सीपीआई सीपीएम सीपीआईएमएल के साथ जो संबंध दिख रहा है, उसमें एक चीज स्पष्ट दिख रहा है कि आरजेडी ने अंदर खाने कुछ चीजें तय कर लिया है कि कांग्रेस और वीआईपी, मुकेश सहनी पर भरोसा अब नहीं करो, कम भरोसा करो। कांग्रेस पर और वीआईपी पर भरोसा अब नहीं है। अब उनके कि ये चुनाव जीतने में कितना मदद करेंगे या चुनाव के बाद सरकार बनाने में कितनी मदद करेंगे। अगर आप सीटों का भी सिलेक्शन देखेंगे तो वो सीटें जहां आरजेडी के जीतने की संभावना है, वहां पर आरजेडी ने किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज करने की तैयारी मैंने कर ली है कि कंप्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, झुकेगी तो कांग्रेस झुकेगी, झुकेगी तो मुकेश सहनी झुकेंगे, या तो फिर फ्रेंडली फाइट कर लीजिए। तो ये आरजेडी की स्पष्ट रणनीति है। कांग्रेस के जीती हुई सीट राजापाकर, वहां पर सीपीआई के उम्मीदवार ने खड़ा किया, इसलिए उम्मीदवार क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बछवाड़ा में जहां से अवधेश राय मात्र 1000 वोट के अंतर से हार हुई थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गरीबदास को उम्मीदवार बना दिया। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। अब इन परिस्थितियों में अगर आप देखें लगातार जिस प्रकार से सीटों का चयन जितनी आसानी से वाम दलों के साथ हुआ, 19 के बदले 20 सीट लड़ रही है सीपीआईएमएल, एक सीट बढ़ाकर। लेकिन अभी तक कोई विवाद देखा आपने, कोई सुना कि जिन सीटों पर सीपीआईएमएल लड़ना चाहती हो उन सीटों पर कहीं से कोई विवाद किया गया हो आरजेडी के द्वारा? एक भी ऐसी सीट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, घोसी में, जहानाबाद जिले में घोसी विधानसभा सीट है, जहां पर कि राहुल शर्मा जनता दल यूनाइटेड से आया हुआ जगदीश शर्मा पूर्व बड़े नेता रहे हैं, उनका बेटा लड़ना चाहते थे घोसी विधानसभा सीट। कितनी मतलब एक तरह से मैच्योरिटी से आरजेडी ने उस मसले को सुलझाया। देखिए, वहां सीपीआईएमएल का विनिंग का मैंने जीता हुआ कैंडिडेट था रामबली सिंह यादव, उस सीट को नहीं छेड़ा गया। बदले में क्या हुआ, जहानाबाद में अपना जीता हुआ एमएलए, आरजेडी ने जीता हुआ एमएलए सुदय यादव को भेज दिया कहां, कुर्था। कहां भेज दिया, कुर्था। ठीक है, और जहानाबाद की सीट दे दी राहुल शर्मा को। मतलब अब देखिए कितनी आसानी से एकदम सब कुछ सेट किया गया। और आई
औराई विधानसभा सीट जहां CPI-ML के पिछली बार मुसलमान मोहम्मद आफ्ताब चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट पर लगा RJD को कि यहां गड़बड़ ज्यादा है, यहां कुछ गड़बड़ ज्यादा होने वाला है। तो औराई CPI-ML से लेकर CPI-ML से लेकर किसको दे दिया? VIP को। और VIP ने वहां लड़ाया भोगेंद्र सहनी को, जहां पहले से ही मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। समझ में आया? ठीक है, तो वहां औराई सीट ले लिया। उसके बाद CPI-ML को कहा गया कि आप राजगीर लड़ जाइए भी एक्स्ट्रा जो एक सीट दिया गया वो राजगीर विधानसभा सीट, ठीक है। और बिहार शरीफ विधानसभा सीट किसको दे दिया गया? बिहार शरीफ विधानसभा सीट CPI को। CPI ने वहां बिहार शरीफ में एक यादव कैंडिडेट खड़ा कर दिया और कांग्रेस के मुसलमान उम्मीदवार के खिलाफ CPI का यादव कैंडिडेट, और CPI का यादव कैंडिडेट RJD समर्थित होगा और कांग्रेस का मुसलमान उम्मीदवार, परिणाम क्या होगा बताने की जरूरत है क्या? जरूरत है? अगर जरूरत है तो बताइएगा, मैंने कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि कुछ चीजें स्पष्ट दिखती है, आईने की तरह साफ होती है। ठीक, तो ये सब जो खेल हो रहा है, इसका कारण क्या है? कारण सीधा है। मुकेश सहनी अगर 15 में 10 सीट भी जीत गए, एक तो सबसे पहले उनको 60 से लाया गया 15 पर, अगर 15 में भी 10 सीट जीत गए और अगर विधानसभा हंग हो गई या बहुमत 2-4 सीट का रहा, तो मुकेश सहनी कहाँ जा सकते हैं? किसी कोई गारंटी लेगा मुकेश सहनी का? ये बात तेजस्वी यादव के नज़दीकी सूत्रों का कहना है। मुकेश सहनी की कौन लेगा गारंटी कि मुकेश सहनी महागठबंधन में ही रहेंगे, NDA के साथ नहीं जाएंगे? कोई ले सकता है, CPI का ले सकता है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, CPM बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, CPI-ML बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, सबको पता है, किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। लेकिन मुकेश सहनी एक, तो इसीलिए मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की जो योजना है भविष्य की, उस योजना में फिट नहीं हो रहे हैं। दूसरा मामला है कांग्रेस का। जिस राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने जनवरी से किया है, उस राजनीति ने तेजस्वी यादव की एक तरह से औकात दिखाने का प्रयास किया। वोटर अधिकार यात्रा से शुरुआत हुई, तेजस्वी यादव कई जगह गेस्ट की तरह दिखे वोटर अधिकार यात्रा में। पूरा महफिल जो है कांग्रेस ने हड़प लिया था। राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, कृष्णा अल्लावरू, प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी, MK स्टालिन, DK शिव कुमार, सिद्धारमैया, सब के सब कांग्रेस के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम नेता, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, ऐसे चेहरे पूरा वोटर अधिकार यात्रा पर हावी थे। तेजस्वी यादव बउआ दिख रहे थे वहां, मतलब राहुल गांधी के पिछलग्गू दिख रहे थे। उसी पिछलग्गूपन को दूर करने के लिए तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली। आपने देखा होगा बिहार अधिकार यात्रा में एक बार भी SIR का मामला नहीं उठाया तेजस्वी यादव ने। क्यों नहीं उठाया? सोचिएगा। ठीक, तो इसीलिए मैंने कहा, कई बार मैंने कहा कि ये महागठबंधन में अंतर्द्वंद है। इसलिए भी तेजस्वी यादव डरे हुए हैं। मैंने कई बार बताया है कि कांग्रेस पार्टी जो मुख्यमंत्री पद के मामले से बात शुरू हुई थी, डिप्टी CM के मामले पर खत्म हुई थी। कांग्रेस चाह रही है कि बिहार में कोई दलित और मुसलमान कांग्रेस के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने। मुकेश सहनी क्यों चाह रहे हैं कि चुनाव से पहले उनको उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए? अब तो नहीं हुआ ना। कैसे तेजस्वी यादव एफर्ट कर सकते हैं इस बात को कि उनके साथ सत्ता में ही नहीं बल्कि जनाधार में भी कोई हस्तक्षेप कर ले, जनाधार टूट जाए उनका। अगर जिस दिन मुकेश सहनी डिप्टी CM बन गए तो मुकेश सहनी कद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अति पिछड़ा, उसके बाद गोलबंदी होनी शुरू होगी कि नहीं होगी? कोई दलित
उप मुख्यमंत्री बन गया। रमई राम को लालू यादव ने बनाया क्या था कभी डिप्टी सीएम? नहीं बनने दिया, मांगते रह गए। कई चीजें हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी यादव ने पूरी तैयारी कर ली है अब कि माइनस कांग्रेस माइनस मुकेश सहनी बहुमत आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। मजबूरी में ही कांग्रेस और मुकेश सहनी के दरवाजे पर वो जाना चाहेंगे, ऐसा स्पष्ट अब दिख रहा है। आज भी जो तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, एक भी कांग्रेस का नेता मौजूद नहीं, एक भी वीआईपी के नेता मौजूद नहीं, सब स्पष्ट है। जो नहीं दिख रहा है वो भी इंतजार कीजिए, कुछ दिन में दिखेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।